हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ और एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ और आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा ये होगा व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ओके, ये आपके लव लाइफ के ऊपर बेस्ड होगा क्योंकि बहुत वक्त से मैंने लव रीडिंग नहीं किया था। बहुत वक्त हो गया। मैंने सोचा कि आज को क्यों ना लव रीडिंग करें। ओके, हमारे पास 4 पाइल होंगे। आप इन 4 पाइल में से किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड हाँ, टाइम स्टैम्प्स एंड बाकी के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, चलिए दोस्तों, इन 4 पाइल में से आप किसी एक या फिर किसी दो को भी जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट पाइल में है ब्लैक टर्मोलिन। ओके, सेकंड पाइल में ये आपका सिट्रीन है। थर्ड पाइल में लापिस लाजुली है एंड फोर्थ पाइल में ये आपका कॉर्नेलिया है। ओके, यू कैन गो अहेड एंड सिलेक्ट एनी वन और एनी टू ऑफ दिस 4 ग्रुप्स। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। लेट्स गो विथ योर रीडिंग देन। ओके, अगर आपने ये ब्लैक टर्मोलिन सिलेक्ट किया है, दैट इज़ ग्रुप नंबर 1, देन दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है आपका गाया द एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट है गोल्डन फ्लावर टेम्परेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका द म्यूज क्वीन ऑफ वंस। नेक्स्ट है आपका सॉलिट्यूड आइलैंड। ओके, नेक्स्ट है आपका ईगल कम्युनियन। आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ वंस। नेक्स्ट है आपका ट्रस्ट, मैच्योरिटी। नेक्स्ट है आपका पेशेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका फूल। नेक्स्ट है आपका कैनरी स्पिरिट। ओके, विच इज सिंग योर ओन सॉन्ग। नंबर 12। नेक्स्ट है आपका क्रो स्पिरिट, को क्रिएट विथ स्पिरिट। नंबर 17। फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी में ओके 5 ऑफ कप्स है एंड एम्प्रेस है। इससे डेफिनेटली मुझे ये पता चल रहा है कि आप में से बहुत लोगों ने अपने रिसेंट पास्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट सहा है। ओके, कनेक्शन रिलेशनशिप को लेके या फिर लव लाइफ। ओके, या फिर ये किसी भी अदर एरिया आपके लाइफ के किसी भी अदर एरिया को लेके हो सकता है, लेकिन मोस्टली आई एम गेटिंग कि आपके लव लाइफ के बारे में है। ऑब्वियसली ये लव रीडिंग है। आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए रिसेंट पास्ट एनर्जी में आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, और जैसे कि यहाँ पे लोटस है। ओके, इस डेक में 5 ऑफ कप्स का मीनिंग बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में आपके लाइफ में जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ उससे आपका एनलाइटनमेंट हुआ आपके लाइफ में, और कुछ एसेंडिंग जैसा एक एनर्जी आपके लाइफ में घुसा जहाँ पे आपको और ज़्यादा समझ में आया आपका खुद का वर्थ क्या है। ओके, आपको खुद को लेके आपको कितना आपका कितना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए उसको लेके। आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आपको खुद के बारे में और ज़्यादा पता चला उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट में एम्प्रेस है। डेफिनेटली आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आया आपके लाइफ में, इवन इफ आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट मिला व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पे किसी एक एरिया आपके लाइफ के किसी एक एरिया में आपका उन्नति हुआ, जबकि आपके लव लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुआ था शायद। ओके, और उसी के वजह से आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आया है। एंड आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी मालूम है। ओके, क्योंकि गाया द एम्प्रेस इज़ अ वेरी
सेल्फ नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि आपका वर्ड क्या है और आपको खुद से कितना प्यार करना चाहिए, कितना केयर लेना चाहिए आपको खुद का। सो वैसी एक एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है, जहाँ पे आप पीस और नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी आप एम्बॉडी कर रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जितना हुआ है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। प्रेजेंट एनर्जी में टेम्परेंस है, जो कि बहुत एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको इंटरनल स्टेबिलिटी मिल जाता है, नो मैटर जितना भी अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में हुआ है। ओके, एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके लाइफ में, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ये रियलाइज़ करवा दिया आपको। ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन था आपके लिए खुद की स्ट्रेंथ को लेके। ओके, कि आपकी पावर एक्चुअली है क्या। सो आई एम गेटिंग कि आपको पता चला कि आप क्वीन ऑफ वांस हो। ओके, आप क्रिएट कर सकते हो, आपको जो भी क्रिएट करने का मन है। यहाँ पे कुछ ऐसा एक एनर्जी मिला जहाँ पे आपने अपना पावर अपने अंदर ले लिया। ओके, अपने हाथों के अंदर ले लिया आपने। शायद पास्ट में आपने अपना एनर्जी किसी इंसान को दिया था, जहाँ पे शायद यहाँ पे बहुत एडवांटेज उठाया गया आपका एनर्जी का, या फिर कुछ ऐसा एक एनर्जी लग रहा है जहाँ पे शायद यू हैव बीन टेकन फॉर ग्रांटेड परहैप्स। ओके, जिसके वजह से अभी क्वीन ऑफ वंस एनर्जी में आप घुसे हो इन द करेंट एनर्जी। और यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन भी मिला है कि पास्ट में जो हुआ वो फिर से आपको रिपीट करने का मन नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ सेंसिटिविटी भी आप आप में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको बहुत सेफ एंड सिक्योरली आप अपना फुटस्टेप आगे बढ़ा रहे हो व्हेन इट कम्स टू कनेक्शन और एनी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके, क्योंकि ये आपके लिए लेसन था डेफिनेटली। ओके, वैसी एनर्जी मिली है मुझे यहाँ पे। सो नेक्स्ट है आपका आइलैंड है और सॉलिट्यूड है। नेक्स्ट है आपका कम्युनियन है। ओके, विच इज़ स्पीकिंग अबाउट ईगल। सो इसे डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आपके फ्यूचर में क्या आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू व्हेन इट कम्स टू योर लव। आपके लव लाइफ में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ओके, मुझे यहाँ दूसरों को लेके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप खुद को नर्चर कर रहे हो। ओके, आप खुद के बारे में पहले सोच रहे हो, अपने आप को पहले प्रायोरिटी दे रहे हो। ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वाइब आ रहा है, रेदर देन एक्सपेक्टिंग कि कोई आ जाए, प्रिंस चार्मिंग आ जाए और आपको ले जाए। वैसी एक एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि आइसोलेशन है और कम्युनियन है। दिस हाईली स्पीक्स अबाउट आपको मालूम है कि आप कौन हो, आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन में जाने का मन है और आपको क्या चाहिए वो भी आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। ओके, और आपका एनर्जी कितना ज़्यादा प्रेशियस है ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, जो आपको जस्ट ऐसे ही अपना एनर्जी वेस्ट करने के बारे में आप नहीं सोचने वाले हो। अगर आपको कोई चाहिए तो पूरा स्टेबल चाहिए, ना कि कोई जो आपके लाइफ में टेम्पोरेरीली आए और आपको फॉर अ टाइमिंग फ्लिंग जैसा एक एनर्जी दे आपको। ओके, वैसी मुझे कुछ आपको लेके ऐसा एनर्जी नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ पे। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ परमानेंट चाहिए, कुछ स्टेबल चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये भी मालूम है कि आप एक ग्रोथ के प्रोसेस से चल रहे हो। आप यू आर स्पिरिचुअली इवॉल्विंग डे बाय डे, आपका ग्रोथ हो रहा है और आपको हील भी करना है अपने आप को, वो भी एनर्जी मुझे मिल रहा है। सो आपका कनेक्शन आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ मुझे ज़्यादा देखने को मिल रहा है इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे। ओके, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे एंड 6 ऑफ वंस है। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इन द नियर फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू योर लव, आप में से बहुत लोग आप में से किसी के लिए ये कुछ ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सक्सेस भी मिल रहा है और बहुत कुछ एक साथ आपके लाइफ में आ रहा है। आप में से बहुत लोगों के लिए करियर को लेके यहाँ पे कुछ सक्सेस मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद बहुत क्रिएटिव हो। ओके,
यहाँ पे कुछ अपग्रेड होने वाला है आपके करियर के फील्ड में, डेफिनेटली कुछ प्रमोशन या फिर रिकॉग्निशन हो सकता है यहाँ पे। इसके वजह से ओके आपके लाइफ में अगर आप अभी भी पकड़ के बैठे हुए ना पास्ट की किसी एनर्जी को, देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, जैसे कि आप करते आ रहे हो। ओके आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग अपने डिवाइन एंजल्स एंड गाइड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपको मालूम है कि आपसे क्या बोला जा रहा है और आपको किस डायरेक्शन जाना है। ओके सो डेफिनेटली मुझे ये देख के पता चल रहा है कि आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये कि ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे, अपने मैच्योरिटी को यूज़ कीजिए और टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके और पेशेंस रखिए, सब कुछ सही जगह पे आ जाएगा। सो आपके रिसेंट पास्ट में कुछ सेपरेशन हुआ शायद किसी को लेके, ओके किसी के साथ। सो यहाँ पे आपका जो गाइडेंस है वो बेसिकली ये है कि आगे बढ़िए, जैसे कि आप बढ़ते जा रहे हो कि ऑलरेडी जैसे कर रहे हो आप ऐसे ही बढ़ते जाइए और डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि 4 ऑफ कप्स एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स आ रहा है। ओके सो यू हैव टू रिमेंबर आपके लाइफ में 6 ऑफ वंस एनर्जी आ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो आपको ये अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा आपकी तरफ। अगर आप पास्ट के एनर्जी में जो हाईज एंड लोज आपके लाइफ में हो रहा है ना उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये शायद आपके हाथ से निकल जा सकता है। ओके क्योंकि 4 ऑफ कप्स ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एक हेवन सेंड एक गिफ्ट आपको दिया जा रहा है, एक ऑफर दिया जा रहा है और आप उसको नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। ओके सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो यहाँ पे मैच्योरिटी लीजिए, आप बहुत ही एनलाइटेंड हो, आपको मालूम है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। ओके एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग आप लोग बहुत कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन बुलाया जा रहा है। ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए एंड टेक दैट रिस्क। ओके टेक द रिस्क, क्योंकि डेफिनेटली एंजल्स एंड गाइड्स आपके साथ को क्रिएट करना चाहते हैं। ओके एंड यहाँ पे फुल एनर्जी है। सो इट स्पीक्स अबाउट अ बिगिनर काइंड ऑफ माइंड सेट। ओके जहाँ पे आप अपना एनर्जी को रिफ्रेश बटन दबा के रिफ्रेश करते हो और आगे बढ़ते हो अपने लाइफ में एक बहुत ब्रांड न्यू फ्रेश काइंड ऑफ एनर्जी के साथ, जहाँ पे आप कुछ बैगेज नहीं कैरी कर रहे हो अपने शोल्डर पे। ओके पास्ट का कोई भी बैगेज आप कैरी नहीं कर रहे हो और आप आगे जा रहे हो। सो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। ओके अगर आप किसी डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हो अपने लाइफ में कि कोई आए या फिर कुछ है आपके दिल में कुछ एक डिज़ायर है किसी चीज़ को लेके, देन इट्स गोइंग टू हैपन। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, क्योंकि सब चीज़ का डिवाइन टाइमिंग है। ओके यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग है। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने आप को स्टेबल रखिए और जैसे कि आप हमेशा से आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे आगे बढ़िए। ओके रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए और ट्रस्ट इन द डिवाइन। सिंग योर ओन सॉन्ग है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो एंड आपका एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, यूनिक टैलेंट है जो जिसका टाइम आ गया कि आप शेयर करें लोगों के साथ इस अपने टैलेंट को। ओके सो डेफिनेटली विद दिस आई एम गेटिंग कि आपका आवाज़ भी बहुत ही अच्छा है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एंड देयर इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ क्वालिटी टू इट। ओके हाउ टू से इट, बहुत ही यूनिक है आपका वॉइस या फिर आप जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। ओके ये किसी अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कुछ अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी भी हो सकता है जो आप हाथ से करते हो, गाते हो, शायद आप में से कोई म्यूजिशियन हो शायद। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस ऑन योर ओन सॉन्ग। ओके सिंग योर ओन सॉन्ग। आपको अभी खुद पे फोकस करना है एंड को क्रिएट विद द स्पिरिट। ओके क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है और आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए हमारे ऊपर। ओके एंड योर एंजल्स एंड गाइड्स आर सेइंग कि हम लोग संभाल लेंगे। ओके वैसा एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे सब चीज़ का डिवाइन टाइमिंग है एंड आपका डेफिनेटली अभी वक्त है जहाँ पे आप को क्रिएट करें। ओके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ। आप में से बहुत लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो। ओके सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग शायद स्पिरिचुअल फील्ड में हो, ये पॉसिबल है। ओके सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन क्रिएट राइट नाउ। ओके ना कि जो हो गया। ओके डेफिनेटली जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा आपके लाइफ में, क्योंकि यू आर वेरी गाइडेड। ओके सो वही एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। एंड ट्रस्ट इन द डिवाइन। ओके इट्स लिटरली स्पीकिंग अबाउट ट्रस्टिंग द डिवाइन। सो
आप में से बहुत लोग शायद लिब्रा हो सकते हो, ओके ये पॉसिबल है। ओके सेजिटेरियस, लियो, एरीज भी हो सकते हो डेफिनेटली। ओके सो या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग यहाँ पे। या वही दिख रहा है मुझे यहाँ पे एक्चुअली। आप में से बहुत लोग शायद वाटर साइन भी हो सकते हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके ये भी पॉसिबल है। व्हाट एल्स, ओके यही दिख रहा है मुझे एक्चुअली। एक्वारियस भी हो सकते हो आप में से कोई, बट डजेंट मैटर। ओके आपको एनर्जी से पता चलेगा। आपने ब्लैक टर्मोलिन यूज़ किया है, सो डेफिनेटली बहुत प्रोटेक्टेड हो आप, एंड आपको क्रो स्पिरिट मिला है, सो इट्स लाइक हाईली प्रोटेक्शन, ओके वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अराउंड यू एंड 24/7 गाइडेंस। ओके आपको बोला जा रहा है कि हैव द बिगर पिक्चर, फ्यूचर को लेके लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, और आपको ये भी मालूम है कि क्यों हो रहा है आपके लाइफ में ये सब। एक्चुअली यहाँ पे डेफिनेटली आपका वाइब बहुत ही इंट्यूटिव दिख रहा है, सो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप। सो ट्रस्ट इन द डिवाइन, ट्रस्ट इन योर इंट्यूशन। ओके जो आपसे बोला जा रहा है, जो चीज़ आपसे बोला जा रहा है एक्चुअली, ओके उस पर फेथ रखिए और बिलीव रखिए। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। So thank you so much. Okay, group number 1, I'll see you soon again in my next reading. Till then take care. So hello group number 2, अगर आपने ये सिट्रीन सिलेक्ट किया है, ओके दिस टोन, देन ये आपका रीडिंग है। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके आपका फर्स्ट कार्ड है मर्लिन द हीरो, जो कि ओके मिक्सचर ऑफ फूल एंड मैजिशियन का एनर्जी। ओके सो नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ स्टोन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके नेक्स्ट है आपका 3 ऑफ वंस। ओके नेक्स्ट है आपका द एक्रोबैट, जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके नेक्स्ट है आपका न्यू मून, प्रॉमिस। ओके नेक्स्ट है आपका व्हेल, ब्रीच। नेक्स्ट है आपका द स्टार। ओके नेक्स्ट इज योर चैरियट। ओके सो नेक्स्ट इज योर ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट इज योर वी आर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस। ओके लास्ट तो है आपका फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट, एंड द लास्ट इज हमिंग बर्ड, बी हियर नाउ। ओके सो ग्रुप नंबर 2, ओके सो मर्लिन और 9 ऑफ स्टोन। ओके इससे ये पता चल रहा है कि आप में से बहुत लोग बहुत बड़ा रिस्क लिया है आपने रिसेंट पास्ट एनर्जी में। कुछ एक ऐसा रिस्क है जहाँ पे आपने जो बैगेज आप कैरी कर रहे थे ना, वो आप जाने दे रहे हो शायद। यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत लोग कुछ ऐसा एक एनर्जी है जहाँ पे आप जो इल्यूजनरी चीज़ है ना आपके लाइफ में, जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, और जो चीज़ आपको समझ में आ गया फट से कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप वो सब छोड़ के आपने डेफिनेटली यू लेफ्ट समथिंग। ओके आपने कुछ छोड़ा और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल जर्नी है। ओके अलॉन्ग विद दैट कम्स योर करियर। ओके सो करियर को लेके यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ओके जहाँ पे आप खुद पे फोकस कर रहे हो, ना कि किसी और के एनर्जी पे। ओके सो वैसी एक सिंगल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रहा है। सो आप में से बहुत लोग शायद ये एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे आपने रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, या फिर डेफिनेटली कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स था, पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, जो आप जाने दे रहे हो एब्सोल्युटली, एंड नया से कुछ शुरुआत करने वाले हो अपने लाइफ में। ओके एनर्जेटिकली मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बिगिनिंग काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है, यहाँ पे बहुत बिगिनर काइंड ऑफ एनर्जी। ओके जहाँ पे आप नया से कुछ शुरू करने वाले हो अपने लाइफ में आई मीन टू से। यहाँ पे बहुत नॉलेज है आपका, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस से आप झेले हो। ओके व्हेन इट कम्स टू कनेक्शंस एंड योर लव लाइफ। सो यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक असेंडिंग हो रहा है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में, जहाँ पे आपका
आपको और ज़्यादा चीज़ें मेच्योरिटी के थ्रू से और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रहा है, ओके। और या डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है मुझे आपके एनर्जी में एक्चुअली, एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल। सो प्रेजेंट एनर्जी में आपका 3 ऑफ wands है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे अभी भी आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो। रिसेंट पास्ट एनर्जी में आप छोड़ के आए हो, लेकिन आई एम गेटिंग कि यहाँ अभी भी आपका एनर्जी आप अटके हुए हो कुछ किसी मेमोरीज को लेके। शायद आपको अभी भी थोड़ा हेल्पलेस फील होता है, थोड़ा स्टक फील होता है एनर्जेटिकली। अभी भी आप थोड़ा सा अटैच्ड हो शायद अपने पास्ट के साथ। सो जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा स्टक काइंड ऑफ एनर्जी दिख रहा है, एक जगह पे ही यू फील लाइक यू आर स्टक, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्रोबैट है। सो आप में से बहुत लोग इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप शायद रिस्क लेंगे किसी चीज़ को लेके अपने लाइफ में, ओके। क्योंकि उसके नेक्स्ट में न्यू मून है एंड प्रॉमिस। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपने कुछ डिसीजन बनाया एंड समहाउ यू आर फीलिंग स्टक। आप उस डिसीजन पे खड़े नहीं रह रहे हो, ओके। या फिर उस डायरेक्शन की तरफ आपको चलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, वैसी एक एनर्जी मिल रही है जिसकी वजह से आप एक जगह पे अभी भी स्टक हो, ओके। सो विद द एक्रोबैट डेफिनेटली यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आपको रिस्क लेना है अपने लाइफ में, ओके। और आगे बढ़ना है, जो भी आपको फील होता है वो आप कर देंगे विदाउट थिंकिंग मच, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग, ओके, इट्स मोस्टली अबाउट योर बिलीफ सिस्टम दैट माइट बी कीपिंग यू स्टक, ओके। या फिर ये आपका दिमाग हो सकता है जो आपको स्टॉप करा रहा है, ओके, स्टॉप कर रहा है, वो जो आपको एक जगह पे अटका के रखा हुआ है, ओके। आपको आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है शायद जिसकी वजह से। सो यहाँ पे व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, यहाँ पे न्यू प्रॉमिस है। न्यू मून है एंड प्रॉमिस है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप लोगों का मन है कि आप पास्ट में फिर से जाए, ओके। या फिर ये कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे नया ऑफर आएगा आपके लाइफ में, ओके। कुछ मैसेज आ सकता है क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स भी एक ऑफर है, ओके। ये एक बहुत ही सिंसियर काइंड ऑफ ऑफर हो सकता है किसी से, ओके। ये इमोशनल बेस्ड ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ स्टेबल काइंड ऑफ ऑफर आप किसी को देना चाहते हो या फिर आपकी तरफ आ रहा है, ओके। अगर ये डिपेंड करता है आपका प्रेजेंटली आपके दिल में क्या डिज़ायर है उसको लेके, ओके। सो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर आई एम गेटिंग कि आप लोग एक्शन लेने वाले हो आपका जो डिज़ायर है उसको लेके, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आपकी तरफ अगर न्यू ऑफर आया है तो आप जाके वो लेने वाले हो, अगर आपका डिज़ायर यही है तो, ओके। अगर आप में से बहुत लोग अगर बैक जाना चाहते हो किसी इंसान के पास, देन यू आर अबाउट टू डू दैट, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये डेफिनेटली मुझे आपके इट्स मोस्टली अबाउट योर एक्शन, ओके। यहाँ पे कुछ मैसेजेस आ सकता है, कुछ सिग्नल जैसा कुछ दिखाया जा सकता है आपको, और आप उसको लेके ही एक्शन लेंगे शायद अपने फ्यूचर में, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो नया एक बिगिनिंग होगा। आप में से बहुत लोगों के लिए किसी का मैसेज भी आ सकता है आपकी तरफ, ओके, वो भी पॉसिबल है। एंड वही एक न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ, ओके। यानी कि आप बहुत टाइम से इस इमोशनल वाटर में आप बहुत टाइम से वहाँ अटके हुए थे, ओके। आप सरफेस उस पानी से आप बाहर नहीं निकल रहे थे, ओके, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसके वजह से अभी देखने को मिल रहा है कि आप लोग निकलेंगे फाइनली, ओके। एक लीप ऑफ फेथ लेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप अपना डिज़ायर को फॉलो करेंगे, अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे, अपने होप्स को फॉलो करेंगे, ओके। सो डेफिनेटली वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ लीप ऑफ फेथ, ओके। सो यहाँ पे प्रॉमिस है। सो डेफिनेटली जिससे लग रहा है कि ये इट मे बी समवन हुम यू ऑलरेडी नो, या फिर ये न्यू मून भी है। सो इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली समवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ, ओके। सो इट डिपेंड्स, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा ये। एंड नेक्स्ट इज चैरियट। सो डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, ओके। क्योंकि ये डेफिनेटली कुछ लेसन सिखाया जा रहा था आपको कि इस फेज़ में या फिर इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी,
ओके। जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपने झेला है वो एक लेसन के जैसा था आपके लिए, सो दैट यू कुड गेन योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ओके। क्योंकि चैरियट एंड यहाँ पे ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा कलर का, यू नो, दिस इज येलो बटरफ्लाई, सो इट्स बेसिकली सोलर प्लेक्सिस चक्रा का इंडिकेशन मुझे दे रहा है। सो डेफिनेटली इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी और आगे बढ़ना अपने लाइफ में अपने पैशन को लेके। सो यहाँ पे आप एक्शन लेंगे अपने पैशन को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, एंड आई एम सीइंग कि आप सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में और ब्रेक थ्रू होगा आपके लाइफ में, ओके। उसी चीज़ को लेके यहाँ पे है आपका वी आर द वर्ल्ड। सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आपके लाइफ में सर्टेन सिचुएशंस क्रिएट हुआ था, ओके। बाद में जाके आप जहाँ भी पहुँचने वाले हो, जो भी आपका डेस्टिनेशन होने वाला है, आपको समझ में आएगा कि पास्ट में मुझे ये बात क्लियरली दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके वजह से शायद मुझे ये सब लेसन सीखना पड़ा, ओके। एंड यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा एनर्जी मिला जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यूनिवर्सली वी ऑल आर कनेक्टेड, ओके, ऑल ह्यूमन बींग। हम लोग बहुत ही अलग अलग लेसन अपने अपने लाइफ में सीखते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, इट्स द पर्पस इज़ टू लर्न द सेम थिंग, ओके। सो वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे हार्मनी और पीस, एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे इक्वली, यू नो, दो लोग, ओके, दो लोगों का ग्रोथ होना, स्पिरिचुअली ग्रोथ होना अपने लाइफ में। सो आप लोग अपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में थे शायद। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे बहुत एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा आपके लाइफ में, ओके। यहाँ पे कुछ मेजर लाइफ पर्पस आप शेयर करते हो, आप जिससे भी मिलने वाले हो उसके साथ, डेफिनेटली, ओके। एंड इसीलिए यहाँ पे ब्रेक थ्रू होगा, एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होगा उस चीज़ों को लेके कि अरे हाँ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे ये समझना था, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपने फिर से, दिस इज़ लाइक सिट्रीन, ओके। सो ये भी सोलर प्लेक्सिस का ही है, ओके। सोलर प्लेक्सिस चक्रा का स्टोन है ये। सो इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट confidence, creativity. So it's about creating the life you want, creating the dreams and making your dreams a reality, okay. So वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि you are the creator of your own life, okay, and you have all the ability. आपके हाथों में ही है सब ability, ओके, टू ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। सो वैसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो 5 ऑफ स्वर्ड्स है एंड एम्प्रेस है। सो आपके फ्यूचर में डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस है, आप जिसके साथ भी डील करेंगे या फिर जो भी होगा इस सिचुएशन में, थोड़ा सा डिफरेंसेस मुझे यहाँ देखने को मिला है जहाँ पे शायद थोड़ी सी अनबन होगी, ओके, एक दूसरे का, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है, ओके। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप जिनके साथ डील करेंगे या फिर जो भी होगा आपके लाइफ में, यहाँ पे मेजर लाइफ पर्पस आप दोनों शेयर करते हो, ओके। एंड जिसके वजह से ये थोड़ा सा अनबन होना, यू नो, इट्स लाइक नेचुरल, क्योंकि आप दोनों लीडरशिप रोल में हो अपने अपने लाइफ में। सो यहाँ पे पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो सकता है, बट अगर आप लोग इस डिफरेंसेस के थ्रू से काम करके, ओके, एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ लेंगे एक दूसरे के साथ, देन डेफिनेटली देयर इज़ गोइंग टू बी अ मेजर मैनिफेस्टेशन एंड क्रिएशन इन योर लाइफ। आप लोग बहुत ही सुंदर लाइफ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, ओके, आपके आसपास के लोगों के लिए भी। सो वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे यहाँ पे। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो इन द फ्यूचर यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स और होप को लेके आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, ओके। थोड़ा सा अनबन हो सकता है चीज़ों को लेके, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ एनर्जी, न्यू बिगिनिंग देखने को मिल रहा है आपके लाइफ में, ओके। थिंक ऑन योर फीट है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी इंडिपेंडेंट थिंकर, ओके। आपको क्या चाहिए, आपका ड्रीम्स क्या है, आपका होप्स क्या है, ये बस आपको मालूम होगा। सो यू नो, इट्स बेस्ट कि आप अपने खुद के प्लान्स पे भरोसा रखें और आगे बढ़े, ओके। एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर प्लान्स, बी कॉन्फिडेंट इन योर एक्शंस, ओके। एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें और आगे बढ़े, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्विफ्ट एक्शन देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर वे में, इंटेलिजेंट, इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ एज वेल।
सो आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि आप लोग फोकस करेंगे, ओके, एंड दैट इज़ योर गाइडेंस कि फोकस करें जो आपके सामने है, ना कि आपके पास्ट में या फिर फ्यूचर में, क्योंकि आप फ्यूचर में अगर ज़्यादा रहेंगे या फिर पास्ट में ज़्यादा रहेंगे तो अपने प्रेजेंट को यू आर गोइंग टू लूज इट, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बी इन द मोमेंट, जो आपके सामने है उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, ओके। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये कोई नया हो सकता है, जिसके वजह से बोला जा रहा है कि अपने पास्ट पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, अपने फ्यूचर को लेके ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ओके। और जो आपके सामने है उसको अप्रिशिएट कीजिए और यू नो स्पेंड ब्यूटिफुल मोमेंट्स विद दिस पर्सन, ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। थैंक यू सो मच, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 एंड या सो यहाँ पे एरीज है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एरीज आप में से बहुत लोग शायद एरीज हो, पाइसिस हो, ओके, कैंसर हो सकते हो, यहाँ पे लिब्रा भी है, एक्वारियस भी है, लियो भी है, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस भी है यहाँ पे, ओके। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एक्चुअली, या thank you so much, okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये लापिस लाजुली सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट कार्ड है द हीलर, ओके, पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट है आपका द ड्रीमर, जो है पेज नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट है आपका विजनरी, ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका द कंपेनियन, ओके, जो है आपका किंग ऑफ वंस। नेक्स्ट है आपका डांस सेलिब्रेशन, ओके। नेक्स्ट है आपका वोल्केनो वॉलेटिलिटी। नेक्स्ट है आपका 8 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट है आपका बैलेंस ज़ेब्रा, ओके, विच इज़ टेम्परेंस। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट है आपका माइंड। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स। नेक्स्ट है आपका वाइट रेवन स्पिरिट, ट्रस्ट इन द मैजिक, trust in the magic, and the last is rabbit spirit, now is a lucky time. So definitely so for group number 3, okay, the healer, the dreamer, visionary, companion, okay, आपके recent past energy में यहाँ पे the healer है, the dreamer है, जो देख के definitely एक ऐसा energy मिल रहा है जहाँ से आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल हो, शायद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इन द सेंस लाइक आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो शायद, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे एक यू नो स्पिरिचुअल टीचर का वाइब आ रहा है कि कुछ स्पिरिचुअल फील्ड में दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली एनर्जेटिक हीलर एक चीज़ है, ओके। या फिर यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट भी हो सकते हो आप में से बहुत लोग, ओके, ये पॉसिबल है। या फिर आयुर्वेदिक में हो शायद आप में से बहुत लोग। यहाँ पे कुछ हर्ब्स का एनर्जी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जिसके वजह से वैसा वाइब मिल रहा है मुझे। सो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग हीलर हो, ओके, एंड या फिर आप लोग रिसेंट पास्ट एनर्जी में आप लोग हील कर रहे थे, ओके, किसी एक एनर्जी से, ओके। डेफिनेटली हीलिंग हो रहा था आपके लाइफ में, एंड यहाँ पे कुछ बड़ा रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है, ओके। इट्स अबाउट फ्यूचर में जाके आपको आगे जाके क्या करना है, उस पर ज़्यादा फोकस्ड रखना, ओके। सो वैसे एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिला, ओके, किसी चीज़ को लेके, और किस डायरेक्शन जाना है आपको, अपने लव लाइफ में क्या चाहिए आपको, उसको लेके आप में क्लैरिटी मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पे। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ऑफ़र आया होगा आपकी तरफ, ओके। कोई हो सकता है जो या जहाँ पे किंग ऑफ वंस का एनर्जी है, ओके, या फिर ये बस ये एक ऐसा
आपका इंटेंशन हो सकता है, आपका ड्रीम हो सकता है, ओके, कि हाँ मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए, किंग ऑफ वंस जैसा इंसान चाहिए, ओके, जो स्टेबल हो, जो क्रिएटिव हो, जो एक ऐसा इंसान हो जो बहुत पैशनेट हो अपने लाइफ को लेके, पैशनेट हो कनेक्शन को लेके, ओके। वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान को चाहते हो अपने लाइफ में, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो डेफिनेटली इन द प्रेजेंट एनर्जी एज वेल आप अभी भी बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो उस विजन को लेके कि हाँ मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए। सो आप में से बहुत लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद थ्रू योर विजन, ओके, थ्रू मेडिटेशन, ये पॉसिबल है, ओके। सो दिस इज़ लाइक अ पर्सन, ओके, जो आप चाहते हो, जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, आपसे थोड़ा और यू नो हु इज़ अ लिटिल बिट ओल्डर देन यू, ओके, जिनका ज़्यादा मेच्योरिटी हो अपने लाइफ में, ओके, सब सिचुएशन, सब एरिया ऑफ देयर लाइफ, ओके, सब एरिया को लेके, अपने लाइफ की सब एरिया को लेके मेच्योरिटी हो, ओके, वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। सो देयर्स एक्सपेक्टेशन एंड अ विजन। सो इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में क्या होने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर लव, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, यहाँ पे डेफिनेटली सेलिब्रेशन है एंड वॉलेटिलिटी। सो आप में से बहुत लोग किसी एक ओकेजन में, ओके, अपने लाइफ में, आपके लाइफ में अगर कुछ एक ऐसा ओकेजन आ सकता है, ओके, इन द नियर फ्यूचर एक ऐसा ओकेजन आ सकता है आपके लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा आपको हैप्पीनेस दे, यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन होगा। सो यहाँ पे किसी चीज़ को लेके खुशियाँ मनाया जा रहा है इन द नियर फ्यूचर, ओके। सो आई एम गेटिंग तब जाके यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा आपके लाइफ में, ओके, बहुत बड़ा शिफ्ट, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सडन, ओके। सो आई एम गेटिंग कि ये इंसान आपके लाइफ में सडनली घुसेगा, जो भी आने वाला है आपके लाइफ में, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन जब आप अपने लाइफ में बहुत हैप्पी हो, अपनी खुद के एनर्जी में ऑलरेडी, ओके, जैसे कि आप ऑलरेडी हो शायद आप में से बहुत लोग। आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक शिफ्ट आने वाला है, ओके। और ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ से आप में से बहुत लोग, ओके, जिससे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे शायद, ओके। सो यहाँ पे कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आप किसी एक सिचुएशन को लेके आप दूर जाना चाहते हो, ओके, किसी एक सिचुएशन से आप दूर जाना चाहते हो, आप एकदम भुला देना चाहते हो उस सब सिचुएशन को, उस सब मेमोरीज को, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट था आपके लिए, सिर्फ इल्यूजन था आपके लिए, ओके। सो यहाँ पे कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आप अपने लाइफ में बस आगे बढ़ना चाहते हो, ओके। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है जब ये होगा आपके लाइफ में, यहाँ पे कुछ ऑफ़र आएगा आपकी तरफ, ओके, और ये कोई शायद फायर साइन हो सकता है या फिर वाटर साइन हो सकता है। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एरीज, या फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ओके। सो डेफिनेटली सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरीली, ओके। बट आई एम गेटिंग कि ये यहाँ पे इस सिचुएशन को लेके आपके दिमाग में और आपके दिल में बहुत ख़राब मेमोरीज है और या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स है, जिसके वजह से ये जब आपके लाइफ में आएंगे या फिर ये एक ऐसा सिचुएशन होगा आपके लाइफ में, तो तब जाके आप बहुत ही इम्बैलेंस्ड फील कर सकते हो, क्योंकि इस इंसान को लेके यहाँ पे बहुत प्रोजेक्शन है। यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पास्ट में हुआ, ओके। या फिर आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओके, इस इंसान को ऐसा होना चाहिए था, ओके। वैसी एक एनर्जी मिला है जहाँ पे नहीं, ये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये मेरे लाइफ में नहीं घुस सकता, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस है, ओके। आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस हो या फिर आपका जो लवर हो वो बहुत ही चार्मिंग हो, मेच्योर्ड हो, गुड लुकिंग हो, इतना कमाता हो, या फिर देयर सम काइंड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ समथिंग, ओके। सो एक्सपेक्टेशंस है, साथ में फियर भी है पास्ट इंसिडेंट्स को लेके, पास्ट मेमोरीज को लेके। सो यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप अपने एक्सपेक्टेशंस और फियर्स को इनके ऊपर थोप सकते हो या फिर इनके ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, ओके, जिसके वजह से आपको खुद को ही इम्बैलेंस लग सकता है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का थिंकिंग पैटर्न है जो आपको स्टक कर सकता है। सो दैट्स वन थिंग आई एम गेटिंग, ओके। सो यहाँ पे माइंड है और प्रोजेक्शन है, यहाँ पे बहुत माइंड गेम है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यू नो नॉट रिवीलिंग योर नॉट वर्किंग थ्रू योर इमोशन, ओके। आप इमोशंस से ज़्यादा अपने माइंड को प्रेफर कर रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे। सो इन द फ्यूचर आप में से बहुत लोग, ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिले जहाँ पे 9 ऑफ अर्थ है, जहाँ पे आप फोकस करना चाहते हो अपने पेंटिकल पे, अपने करियर पे, एज यू हैव बिन डूइंग, आप में से बहुत लोग शायद। सो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, जहाँ पे एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप इम्बैलेंस्ड एनर्जी अपने लाइफ में नहीं लाना चाहते हो, जिसके वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू माइट बी वेरी वेरी केयरफुल विद हुम यू शेयर योर एनर्जी, ओके। यहाँ पे आप अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट कर सकते हो, ओके, क्योंकि आपके लिए आपका स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है शायद, ओके। और जब आपको पास्ट मेमोरीज का प्रोजेक्शन होता है आपके ऊपर, आपको अनस्टेबल फील होना स्टार्ट हो जाता है, तब आप जाके अपने आप को फिर से उस केज में डाल देते हो जहाँ पे आई एम बेटर हियर ओनली, मुझे आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ओके। वैसी काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे जस्ट लाइक लॉट्स ऑफ कटिंग ऑफ द एनर्जी, ओके, वैसी एक एनर्जी मिल रही है। या फिर या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एक्चुअली। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही मस्क्यूलिन वाइब मिल रहा है, ओके। सो मैं जेंडर पे नहीं जाऊँगी, ओके, बट दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप अगर फेमिनिन आप अगर फीमेल हो तो आप अपनी मस्क्यूलिन एनर्जी में ज़्यादा टैप्ड इन हो, ओके, रेदर देन इन योर फेमिनिन एनर्जी। वो एक वाइब मिल रहा है जहाँ पे आप बहुत ही एक ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पे you are in a place of being in control, okay, but I'm not saying कि feminine energy is not is more flexible than masculine energy, वो नहीं बोल रही मैं, लेकिन ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हो, दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने में आपको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज whatever has happened in the past इस वो सब सिचुएशन आपको एक ऐसा एनर्जी पे पुश कर दिया जहाँ पे आप खुद के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो, रेदर देन एक्सपेक्टिंग कि कोई और आ जाए आपके लाइफ में और आपके लिए ये करे, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिली है जहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ मेरा लाइफ पार्टनर या फिर लवर ऐसा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यू विल कीप ऑन वेटिंग फॉर दिस पर्सन, ओके, एंड यू विल स्टॉप फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। वैसा एनर्जी मुझे नहीं मिल रहा है, ओके। सो यहाँ पे आप खुद की एनर्जी को लेके थोड़ा और ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो आप में से बहुत लोगों के, क्योंकि आपको पसंद नहीं है कोई अगर आपका एनर्जी डिस्टर्ब करे तो, ओके, वैसी एक एनर्जी मिल रही है। सो वाइट रेवन स्पिरिट है, ट्रस्ट इन द मैजिक है, नाउ इज़ अ लकी टाइम। सो डेफिनेटली आपका जो गाइडेंस है ना व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मिल रहा है कि आप में से बहुत लोग अपनी इंट्यूशन को ब्लॉक कर रहे हो, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप इंट्यूशन के थ्रू से आगे बढ़े, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुका है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि ट्रस्ट इन द मैजिक, ओके। बस अब प्रैक्टिकली हमेशा सोचना बेनिफिशियल नहीं होता है, कभी कभार इंट्यूशन और इमोशन को भी लाना पड़ता है, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिले जहाँ पे फियर आपको एक जगह पे अटका के रख सकता है, दैट्स पॉसिबल, ओके। रैबिट स्पिरिट एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, और जो भी आपको मैनिफेस्ट करने का मन है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। सो पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को अपने आप को एक जगह पे रुका के रखने को मत दीजिएगा, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रहा है मैनिफेस्टेशन का, जहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन पावर अपने अंदर रखते हो, जहाँ पे जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। बस आपको डिवाइन पे फेथ रखना है, एंजल्स और गाइड्स पे फेथ रखना है और आगे बढ़ना है, ओके। यहाँ पे आप बहुत क्रिएटिव लग रहे हो, ओके। और आपके लाइफ में आप अगर अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हो आप यूँ ही क्रिएट कर सकते हो, ओके। वैसी एक वाइब मिले मुझे यहाँ पे, बस आपको अपने ऊपर फेथ रखना है, ओके।
and you have to keep going. Okay, so when it comes to your love life as well, आपको समझना है, okay, because rabbit spirit ये मेरे लिए बहुत empress जैसा एक vibe देता है. So you have to understand, okay, अपने fear को, क्योंकि यहाँ पे definitely there's some kind of fear that is keeping you stuck. ओके, पास्ट के एनर्जी को लेके या पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके वो उस चीज़ को अपने आप को रोकने मत दीजिए. ओके, सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ आपके लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस विल बी नॉकिंग एट योर डोर. ओके, एज सुन एज दिस कम्स इनटू योर लाइफ, मुझे कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है. ओके, क्योंकि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, इससे हटके आप आगे बढ़ने, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड स्टेबल काइंड ऑफ प्लेस, क्योंकि टेम्परेंस आपका उल्टा आ रहा है यहाँ पे. सो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ना इस कनेक्शन को लेके, या फिर जो भी आपके लाइफ में आने वाले जो भी आई मीन लाइक जो इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, उसको लेके जो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो ना आप अपने पास्ट मेमोरीज़ के ऊपर बेस करके, वो थोड़ा सा गलत हो सकता है. ओके, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्बैलेंस्ड एंड जहाँ पे आपका हीलिंग पूरा नहीं हुआ है, ओके, थोड़ा हर्ट जगह से वो आप डिसीजन ले रहे हो. ओके, वो एक एनर्जी मुझे मिल रहा है जो दिस इज़ नॉट some kind of energy of not from your highest good, not for your highest good. Okay, ये that's the vibe I'm getting. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि trust in the magic, okay, trust in the divine and understand कि आपके लाइफ में क्यों हो रहा है कुछ चीज़ें. Okay, so दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे बस माइंड, मुझे मैक्सिमम यहाँ पे कम्युनिकेशन के जगह आप अपने आप को डिफेंड ज़्यादा करने की कोशिश करो, वैसी एक एनर्जी मिल रही है. सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, बट ये कुछ ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे आप बस सोच रहे हो और आप बस जज कर रहे हो एंड यू आर अफ्रेड. ओके, सो वैसे एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लियर कट कम्युनिकेशन रखिएगा. ओके, अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी बोलिएगा. ओके, अगर आप एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं बोलेंगे तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपका एक्सपेक्टेशंस है क्या उस पर्टिकुलर कनेक्शन को लेके. ओके, सो वैसी एक एनर्जी मुझे मिल रही है एक्चुअली. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3. सो आप में से बहुत लोग शायद सेजिटेरियस हो सकते हो. ओके, यहाँ पे एम्प्रेस लिब्रा भी हो सकते हो आप में से बहुत लोग, वर्गो भी हो सकते हो. ओके, पाइसिस भी पॉसिबल है यहाँ पे, या स्वॉर्ड्स भी है. एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हो आप में से बहुत लोग. ओके, एरीज, लियो भी हो सकते हो. एक्चुअली बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पे. That's what I'm getting actually. Okay, for group number 3. So thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 4. अगर आपने ये Cornelian select किया है, okay, या फिर Cornelian, then this is your reading. Okay, आगे बढ़ते हैं आपके reading के साथ. आपका first card है Celtic Owl, the Hanged Man. Okay, next है आपका 7 of Swords in reverse. ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट एनर्जी में द हाई प्रीस्टेस. ओके, नेक्स्ट है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्टोन्स. ओके, नेक्स्ट है आपका लैक, स्टिलनेस. नेक्स्ट है आपका डोन, न्यू बिगिनिंग. नेक्स्ट है आपका 6 ऑफ स्वर्ड्स. 2 of Wands. नेक्स्ट है आपका गाइडेंस. नेक्स्ट है आपका मोमेंट टू मोमेंट. ओके, नेक्स्ट है आपका 3 of Swords. नेक्स्ट है आपका Queen of Wands. नेक्स्ट इज Scarab Beetle Spirit. Okay, which is magic works through you. Wow. Okay, and the last is Rhino Spirit, overcome any obstacles. Okay, so ग्रुप नंबर 4 के लिए अगर आपने कॉर्नेलियन सिलेक्ट किया है तो ये आपका रीडिंग. ओके, सो
आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. सो इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी, आप रिसेंट पास्ट एनर्जी में द हैंग्ड मैन है एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स है. सो ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है किसी सिचुएशन को लेके. ओके, लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव. ओके, इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी. सो यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स है. सो शायद ओके यहाँ पे आपने कुछ स्नीकी एनर्जी से आप दूर भाग के आए हो. ओके, आपको कुछ गलत लगा. ओके, फिर आपने समझ लिया कि ये आपके लिए नहीं है. ओके, जो भी सिचुएशन चल रहा है आपके लाइफ में ये आपके लिए नहीं है और आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप आगे बढ़े और आगे भागे. सो वैसे एक एनर्जी मिला जहाँ पे आप भाग रहे हो किसी एक सिचुएशन से इन द रिसेंट पास्ट एनर्जी, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स है. सो ऐसा एक एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे आपने एस्केप किया है एक बहुत बड़ा हाउ टू से डिज़ास्टर अपने लाइफ में. ओके, वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे आपने अपना इंट्यूशन के थ्रू से काम लिया, अपना नॉलेज के थ्रू से काम लिया. ओके, फिर आपने डिसीजन लिया कि यस इट्स बेटर इफ़ आई लीव. ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे. सो इन द प्रेजेंट एनर्जी हाई प्रीस्टेस है, 8 ऑफ स्टोन्स है. सो आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो अपने करियर में. ओके, डेफिनेटली वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड हो, कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ में व्हेन इट कम्स टू करियर. ओके, अलोंग विद दैट आप में से बहुत लोग कोशिश कर रहे हो कि एक पार्टनर को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करे. ओके, सही पार्टनर. ओके, जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होगा. सो आप एंसेस्टर के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो. आप में से बहुत लोग अपने एंजल्स एंड गाइड्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो. फिर आप यू आर लाइक विशिंग अपॉन द यूनिवर्स, लाइक आई एम रेडी, मेरे लाइफ में सही इंसान आए अब. ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है मुझे यहाँ पे जहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो आप में से बहुत लोग. ओके, सो या इन द नियर फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ. ओके, क्या आ रहा है आपकी तरफ, वो एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे स्टिलनेस है. ओके, ये एक बहुत ही अलग काइंड ऑफ स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगा. ओके, जहाँ पे आप हील हो रहे हो, कुछ भी वन नहीं है आपके लाइफ में, पूरी तरह से हील्ड हो चुके हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो. ओके, सो वैसी एक एनर्जी मिल रही है जहाँ पे आप you are looking forward okay towards the new brand new beginning in your life. I'm so sorry, brand new beginning in your life. So आप पूरा रेडी हो. ओके, कुछ बड़ा न्यू बिगिनिंग के लिए अपने लाइफ में रेडी हो जहाँ पे यू आर यू आर लुकिंग एट दैट होराइजन. ओके, जहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके लिए स्टार्ट हो रहा है. यू आर सीइंग द लाइट एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट. आप डेफिनेटली यू एस्केप्ड सम डिज़ास्टर. ओके, आपने बहुत बड़ा डिज़ास्टर अपने लाइफ में एस्केप किया है एंड आई एम डेफिनेटली गेटिंग कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर सोल मेट. ओके, द रियल सोल मेट इन योर लाइफ एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. 2 ऑफ वंस है यहाँ पे और 6 ऑफ स्वर्ड्स है. सो डेफिनेटली यू आर एस्केपिंग समथिंग रियली बिग एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स सम काल्मर वाटर. ओके, आप अपने लाइफ में शुरू हो गया था आपके लाइफ में ऑलरेडी शायद. ओके, कुछ उल्टी पुल्टी सी एनर्जी आपको देखने को मिल रहा था जिसकी वजह से आपको समझ में आया ये सही नहीं है मेरे लिए, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो और आप जिस तरफ आगे जा रहे हो. ओके, जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो वहाँ पे आपके लिए सोलमेट है. ओके, और ये इंसान आपके लाइफ में he is soon going to enter or she is soon going to enter in your life. यहाँ पे डेफिनेटली ये डिवाइन काउंटर पार्ट दिख रहा है जहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा अलाइंड हो स्पिरिचुअली. आप लोगों का ऑरा भी सेम है, वाइब्रेशन भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है एंड आई एम गेटिंग कि दिस इज़ समवन जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आपको दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रेज यू अप. ओके, एनकरेजमेंट देगा आपको आपके लाइफ में, ना कि आपको मेस्ड अप फील कराएगा. वैसा एनर्जी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे मोस्टली ये एक ऐसा एनर्जी जहाँ पे बहुत सपोर्टिव होगा ये जो भी इंसान होगा. ओके, this is a very positive kind of energy. Spiritually this person is going to bring in growth. Okay, यहाँ पे बहुत growth होगा, बहुत ही encouragement, बहुत ही positive vibe, pure intention होगा यहाँ पे. Okay,
सो गाइडेंस है एंड मोमेंट टू मोमेंट। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बहुत गाइडेंस, आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि ये आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है, और आपको मालूम भी है कि आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शन आने से भी आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है। बिकॉज आई एम गेटिंग कि यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव। यहाँ पे आपका इंट्यूशन इज़ लाइक अनदर लेवल। आपको सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स देखने को मिलेगा, सिंक्रोनिस्टिक नंबर देखने को मिलेगा, सब में सिंक्रोनिसिटी आपको देखने को मिलेगा, ओके। सो वैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं सही रास्ते में हूँ, ओके। सो वैसी एक एनर्जी मिली है मुझे यहाँ पे। सो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ wands। सो डेफिनेटली आपके रिसेंट पास्ट एनर्जी में जो हुआ आप उसको जाने दे, ओके। डोंट टर्न योर हेड, ओके। और पास्ट में झाँक के मत देखिएगा, आगे बढ़िएगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। आपको चॉइस करना है, एक चूज़ करना है आपको, ओके। एंड आप में से बहुत लोग एक ऐसा भी एनर्जी है जहाँ पे यू नो आप खुद पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। क्वीन ऑफ वंस ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको जो करने का मन है अपने लाइफ में आप वो जाके करते हो, ओके। सो आपकी लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट, ओके, आ जाएगा, ओके। वैसे एक एनर्जी मिली है जहाँ पे आप अपने ऊपर जितना फोकस करेंगे वो सही इंसान उतना ही करीब होगा आपके, आपके तरफ उतना ही करीब आएगा, ओके। सो द मोर यू वर्क ऑन योर सेल्फ, उतना ही जल्दी ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। वो एक वाइब मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसे निकला, ओके। यहाँ पे 2 ऑफ wands है और यहाँ पे क्वीन ऑफ wands है। सो दिस इज़ योर काउंटर पार्ट। आप दोनों का वाइब सेम है, ओके। सो डेफिनेटली आपके ही जैसा ये इंसान भी बहुत पैशनेट है, ओके। एंड आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो। शायद आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हो, या फिर किसी भी फील्ड में हो सकते हो आप, जहाँ पे आप लीडर हो। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको एडमिरेशन मिलता है, बहुत ही एडमायर किया जाता है आपके एनर्जी को लेके, ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, ओके। सो आप जितना हील करेंगे ना अपने आप को, उतना ही जल्दी आपके लाइफ में वो सही इंसान आएगा, ओके। सो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैसेज। सो हील योर सेल्फ। पास्ट के सिचुएशन को लेके भुला दीजिए जो भी हुआ, और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, ओके। क्योंकि पास्ट में डेफिनेटली जहाँ से आप निकल के आए हो ना, वो बिल्कुल ही मेस्ड अप कर देता, आपके लाइफ को पूरा मेस बना देता, ओके। पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता आपके लाइफ में। बट आई एम सीइंग कि यू हैव एस्केप्ड इट। सो डोंट डाउट योर सेल्फ, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है। यू आर वेरी वेरी गाइडेड, ओके, 24/7। और जो आपको गाइडेंस मिल रहा है वो आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखेगा, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गाइडेड। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, उतना ही जल्दी आपके लाइफ में ये इंसान आ जाएगा, ओके। आप अपने आप को जितना हील करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे ये इलास्ट्रेशन, एक पेलिकन पानी में है, दूसरा उड़ के आ रहा है। सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप स्टेबल हो, इमोशनली आप हील हो चुके हो, एंड यू आर जस्ट calm एंड डूइंग योर ओन थिंग। तब जाके यहाँ से कोई इट्स लाइक फ्लाइंग टूवर्ड्स यू, ओके, योर अदर हाफ। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो नेक्स्ट है आपका मैजिक वर्क्स थ्रू यू, ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंड कि मैजिक आप में ही है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, उस पर ट्रस्ट रखिएगा। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आप ऑलरेडी कर रहे हो वो। सो अंडरस्टैंड दैट यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट द ब्यूटी इन योर लाइफ, जो आपने हमेशा से ड्रीम किया है जिसको लेके, ओके। सो यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन है, बहुत गाइडेंस है, एंड आपका एंसेस्टर आपके साथ बिल्कुल 24/7 है। आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर स्पिरिट गाइड्स है आपका, ओके। यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन है, एंड मोस्टली इट्स एंसेस्टर्स, ओके। वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, ओके, ओवरकम इट, और आगे बढ़िए। आपको डिस्ट्रैक्शन बीच बीच में आता रहेगा शायद, ओके, आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन यहाँ पे आपके आसपास बहुत गाइडेंस है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट जो हुआ ना आपके पास्ट में, ये इंसान आपकी तरफ फिर से आ सकता है, और वही आपके लिए एक डिस्ट्रैक्शन जैसा क्रिएट कर सकते हो कि ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे ये ऐसे निकला है। सो डेफिनेटली मोमेंट टू मोमेंट एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स लाइक ये इंसान बैक आ सकता है आपके लाइफ में, जब आपने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया अपने लाइफ में कि आपको आगे बढ़ना है, आपको मालूम है क्या चाहिए, ओके।
सो डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, ओके। आपको जब पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए, आपका वर्ड क्या है, यू आर द क्वीन ऑफ वंस, और आपको मालूम है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है 24/7, वो सब बात आपको मालूम है, तो यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज्ड, ओके। सो वो एक एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो या डेफिनेटली आपने रेस्क्यू किया है अपने आप को, सो यू नो you have made the right choice, okay, that's the energy I'm getting, you have made the right very very right choice. So यहाँ पे कॉर्नेलियन है, so definitely ये आपका सेक्रल चक्र है, okay, so यहाँ पे आपका सेक्रल चक्र को हील कीजिएगा, okay, so this is definitely an energy जहाँ पे this speaks about intimate connections, closeness, creating closeness with other people as well. ये आपके creativity के बारे में भी बोलता है. So I am definitely getting कि आप में से बहुत लोगों के लिए you have to cut ties with, you know, whatever was messing with you, okay, और अपने आप को स्टेबल करना है, अपने सेक्रल चक्र को भी हील करना है आपको, ओके। एंड आई एम गेटिंग जब आप पूरा स्टेबल हो जाएंगे तब ये 2 of Wands आपके लाइफ में आने वाला है. दिस इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट. ये मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रुप लग रहा है, ओके. सो डेफिनेटली या have faith, okay, like what's your word. It's also the sense of you know, अंडरस्टैंडिंग कि आपका वर्ड क्या है, ओके. कॉन्फिडेंस के बारे में भी बोला जाता है क्योंकि ये सोलर प्लेक्सिस चक्र के पास है. सो आपको अपने कॉन्फिडेंस को रखना है, ओके, और कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. आपको ऑलरेडी मालूम पड़ गया कि आपको क्या चाहिए और आप वही कर रहे हो एक्चुअली. सो दे आर सेइंग यू आर ऑन द राइट पाथ, ओके, and overcome any obstacles. So that's the vibe I'm getting. So thank you so much, okay, for group number 4, and I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.